हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 11 भारत का रत्न सचिन। हमारा आज का पाठ क्या है? तो हमारा आज का पाठ है 11 जिसका शीर्षक है भारत का रत्न सचिन। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने कठोर परिश्रम और लगन से यह स्थान प्राप्त किया। यहाँ पर किसकी बात की गई है? तो हमारे प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी जो है जिनको भारत रत्न मिला है वो सचिन तेंदुलकर जो है उन्होंने कितना कठोर परिश्रम किया और कैसे लगन से वो यहाँ तक पहुँचे, उनकी बात यहाँ पर की गई है। आज उनकी उपलब्धियां हम सबके लिए गर्व का विषय है। उनकी जो उपलब्धियां है, उनकी जो ट्रॉफियां है, वो सब हमारे लिए क्या है? तो उनकी जो सब उपलब्धियां है वो हमारे लिए गर्व का विषय है। प्रस्तुत पाठ में उनके जीवन के संघर्ष की कहानी है। इस पाठ में क्या है? तो इस पाठ में हमें बताया गया है कि सचिन के जीवन में कैसा था और उन्होंने इस जीवन में क्या क्या संघर्ष किए, वो सब हमें इस कहानी के द्वारा बताया गया है। मुंबई में सचिन का परिवार ठेठ मराठी परिवार है। मुंबई में सचिन का परिवार क्या था? तो जो सचिन का परिवार था वो ठेठ मराठी परिवार है। उनका परिवार कैसा था? तो उनका परिवार था साधारण, कुलीन और सांसारिक। उनका परिवार कैसा था? तो उनका परिवार था वो बिल्कुल साधारण और कुलीन। कुलीन का अर्थ यहाँ पर होगा कि अच्छे घराने का, और सांसारिक यानी कि संस्कारों का पालन करने वाला था। उनका परिवार कैसा था? तो उनका परिवार बिल्कुल साधारण था, अच्छे घराने का था और संस्कारों को पालने वाला था। सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर मराठी साहित्य के जाने माने नाम थे। सचिन के पिता क्या थे? तो सचिन के पिता का नाम था रमेश तेंदुलकर और वो कैसे थे? तो वो मराठी जो साहित्य है उनमें उनका नाम जाना जाता था, यानी उनका नाम उसमें लिया जाता था। वे बांद्रा स्थित कॉलोनी साहित्य सहवास में रहते थे। वो कहाँ पर रहते थे? तो जो मुंबई में बांद्रा है वहाँ पर जो बांद्रा में स्थित कॉलोनी यानी वहाँ पर जो कॉलोनी है साहित्य सहवास, उसमें वो रहते थे। उनका परिवार शिक्षा और संस्कृति के प्रति बहुत जागरूक था। उनका परिवार कैसा था? तो उनका जो परिवार था वो शिक्षा और संस्कृति, उनके परिवार में शिक्षा का और संस्कृति का बहुत महत्व था और जागरूक था, यानी कि जागरूक का अर्थ यहाँ पर होगा सावधान सचेत था, यानी कि उनके जो पिता थे वो उनके घर में शिक्षा और संस्कृति के लिए बहुत ही सचेत थे। सचिन रमेश और रजनी के तेंदुलकर के सबसे छोटे बेटे थे। सचिन के कौन से थे? तो सचिन जो है वो रमेश और रजनी, यानी कि रमेश उनके पिता और रजनी उनकी माता तेंदुलकर थे, उनके सबसे छोटे बेटे थे, यानी सचिन उनके छोटे बेटे थे। सचिन के बड़े भाई अजीत का झुकाव भी क्रिकेट की ओर था। सचिन के बड़े भाई कौन थे? तो सचिन के बड़े भाई थे अजीत और उनका झुकाव क्या था? तो वो भी क्रिकेट की और उन्हें भी क्रिकेट बहुत पसंद था। वे भी बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, किंतु कड़ी स्पर्धा के कारण मुंबई क्रिकेट में वो पहली अपनी जगह नहीं बना पाए। वे क्या करते थे? वो भी बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, यानी कि वो भी अच्छी क्रिकेट खेल लेते थे, पर किंतु क्या हुआ? पर कड़ी स्पर्धा, यानी कि स्पर्धा का अर्थ हो गया यहाँ के कड़ा मुकाबला, कि कड़े मुकाबले की वजह से क्या होता है? तो कड़े मुकाबले की वजह से वह मुंबई क्रिकेट में अपनी जगह नहीं बना पाए। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वे अपने छोटे भाई को मुंबई क्रिकेट में खास स्थान दिलाकर रहेंगे। यानी वो क्या करते हैं? तो उनको जब क्रिकेट में स्थान नहीं मिला तो वो क्या करते हैं? तो वो ठान लेते हैं कि जब उन्हें कोई स्थान नहीं मिला तो वो ठान लेते हैं कि अपना जो छोटा भाई है उसे वो मुंबई क्रिकेट में अवश्य कोई खास स्थान दिलाकर रहेंगे। सचिन को महान बनाने में उनके बड़े भाई अजीत और उनके कोच रमाकांत आचरेकर का योगदान रहा। क्या कहते हैं कि जो सचिन थे उनके महान बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो सबसे बड़ा योगदान उनके बड़े भाई अजीत का, और उनके जो कोच रहते थे, कोच था उनके रमाकांत आचरेकर, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आचरेकर क्रिकेट के प्रसिद्ध कोच थे। आचरेकर कौन थे? तो आचरेकर जो है वो क्रिकेट के बहुत ही प्रसिद्ध यानी कि बहुत जाने माने कोच थे। शिवाजी पार्क उनकी कर्मभूमि थी। शिवाजी पार्क क्या था? तो शिवाजी पार्क उनकी कर्मभूमि, यानी कि वो वहीं पर क्रिकेट सिखाते थे, यानी कि वो उनकी कर्मभूमि थी। क्रिकेट के प्रति सचिन की रुचि देखकर उनके बड़े भाई अजीत उन्हें शिवाजी पार्क में
आचरेकर सर के पास ले गए। क्रिकेट की रुचि देखकर क्या करते हैं, तो क्रिकेट के प्रति उनकी रुचि यानी कि सचिन की क्रिकेट पर की रुचि देखकर उनके बड़े भाई क्या करते हैं, तो उनके बड़े भाई जो है वो उनको शिवाजी पार्क में आचरेकर जो सर है उनके पास ले जाते हैं। सचिन छोटे जरूर थे लेकिन ऊर्जा से भरपूर थे। सचिन क्या थे, तो सचिन छोटे थे, उनकी हाइट थोड़ी कम थी, पर वो कैसे थे, पर उनकी जो लेकिन वो ऊर्जा से भरपूर थे। ऊर्जा से भरपूर यानी कि शक्ति से, उत्साह से भरपूर थे। आचरेकर सर पहले तो सचिन को सिखाने को तैयार नहीं हुए। आचरेकर सर क्या करते हैं, जो कोच है वो क्या करते हैं, वो पहले सचिन को सिखाने के लिए तैयार नहीं होते, परंतु अजीत के बार बार कहने पर उन्होंने सचिन को मौका दिया। लेकिन क्या होता है, तो उनके जो बड़े भाई हैं अजीत, वो बार बार उन कोच को समझाते हैं और उन्हें कहते हैं, तो वो बार बार कहने से वो सचिन को एक मौका देते हैं। शीघ्र ही उन्होंने सचिन की प्रतिभा को पहचान लिया और क्या होता है, तो जल्दी ही वो जल्दी वो जान जाते हैं कि सचिन के अंदर जो प्रतिभा यानी कि जो योग्यता है वो उनको पहचान लेते हैं। सचिन उतने ही मैच खेलते थे जितने आचरेकर चाहते थे। सचिन क्या करते थे, तो सचिन उतने ही मैच खेलते थे जो उनके कोच आचरेकर थे वो चाहते थे। जितनी मैच वो कहते थे वो उतने ही मैच वो खेलते थे। 12-13 वर्ष की उम्र में सचिन 12-12 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे। 12-13 की उम्र में वो क्या करते थे, तो 12-13 की उम्र में जब वो थे तब वो सचिन जो है वो 12-12 घंटे यानी कि 12 घंटे तक वो प्रैक्टिस किया करते थे। सचिन ने अपना बचपन स्कूल और ट्यूशन में नहीं, क्रिकेट के मैदान पर बिताया। सचिन ने अपना बचपन कहाँ बिताया, तो सचिन जो है वो अपना बचपन स्कूल और ट्यूशन में नहीं बल्कि क्रिकेट का जो मैदान है वहाँ पर बिताया है। उनकी उम्र के दूसरे बच्चे खेल कूद कर रहे होते थे तब सचिन आचरेकर सर के साथ ड्राइव लगाने का अभ्यास कर रहे होते थे। दूसरे उम्र के बच्चे, उनके साथ के जो बच्चे थे वो जब खेल कूद कर रहे होते थे तो तब सचिन क्या करते थे, तो तब वो सचिन जो है वो अपने जो कोच है आचरेकर सर उनके साथ ड्राइव लगाने का अभ्यास कर रहे होते थे। उन्होंने कभी अभ्यास से जी नहीं चुराया। उन्होंने क्या किया, जो उन्हें अभ्यास से कभी अपना जी नहीं चुराया यानी कि अभ्यास में उन्होंने कभी भी आनाकानी नहीं की। अब वे रिटायर हो चुके हैं। अब सचिन क्या हो चुके हैं, तो अब सचिन ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, किंतु उनका उत्साह और ऊर्जा का स्तर वैसा ही है। लेकिन उनकी जो उत्साह है, उनका जो ऊर्जा का स्तर है वो वैसा का वैसा ही है। सचिन सिर्फ इसलिए महान नहीं है कि उनके नाम सारे रिकॉर्ड है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो सचिन है वो इसलिए महान नहीं है क्योंकि उन्हें इतने सारे रिकॉर्ड मिले हैं यानी कि उन्हें इतने सारे इनाम मिले हैं, इसलिए वो महान नहीं है। वे महान हैं क्योंकि उनके अंदर बचपन से ही सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह रही है। वो क्यों महान है, तो सचिन इसलिए महान है कि उनके अंदर बचपन से ही क्या है, तो उनके अंदर बचपन से ही सर्वश्रेष्ठ का अर्थ होगा सबसे अच्छा बनने की चाह सबसे पहले उनमें रही है, इसलिए वो सबसे महान है। उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया। उन्होंने क्या किया, तो उनके सामने जो भी चुनौती आई उसका डटकर सामना किया। उनके पिता ने उन्हें संदेश दिया था कि जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, शॉर्टकट कभी मत अपनाओ। उनके पिता थे, उन्हें संदेश दिया था, तो उनके पिता ने उन्होंने संदेश दिया था कि तुम्हारे जीवन में कोई भी चुनौती आए यानी कि कितनी भी कठिनाई आए या उतार चढ़ाव आए, कभी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। यही है सचिन की सफलता का राज। क्या है, तो उनके जो पिता ने जो संदेश दिया था वही सचिन की सफलता का राज है यानी कि रहस्य है। उनका मानना था कि जिंदगी में वे सफल होते हैं जो चुनौतियों को आगे बढ़कर स्वीकार करते हैं। सचिन का मानना क्या था, तो सचिन का मानना था कि जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ सकते हैं और वही सफल हो सकते हैं जो चुनौतियाँ का अर्थ होगा यहाँ की जो ललकार यानी कि जो पड़ाव आता है उसको जो सामने से बढ़कर स्वीकार करेंगे तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं। जो चुनौतियों से भागते हैं वे कभी शिखर तक नहीं पहुंच सकते। जो चुनौतियों से, जो ललकारों से भागते हैं वो कभी शिखर तक नहीं पहुंच सकते, वो कभी चोटी तक नहीं पहुंच सकते, अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं सकते।
आलोचनाएं व्यक्ति के इरादे को और भी दूर करती है। आलोचनाएं क्या करती हैं? तो आलोचनाएं जो होती है वो व्यक्ति के इरादों को और भी दूर करती है। लोग उनकी आलोचना करते हैं, वो उनके इरादों को और भी दृढ़ यानी कि और भी निश्चित करती है। वे भारतीय टीम के कप्तान रहे। सचिन क्या थे? तो सचिन भारत की टीम जो है हमारी वहाँ पर कप्तान भी रह चुके हैं। उससे पहले उन्होंने बहुत से लोगों की कप्तानी में खेला। उससे पहले उन्होंने क्या किया? तो उससे पहले उन्होंने बहुत और भी कप्तानों के साथ खेला। अपने से जूनियर लोगों की कप्तानी में भी खेला। अपने से जूनियर लोगों यानी कि अपने से जो छोटे लोग, अपने से जो उम्र में छोटे थे और उनसे पीछे आए थे खेलने के लिए क्रिकेट, उनकी कप्तानी यानी कि उनके कप्तान में भी उन्होंने खेला। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि खेलना आना चाहिए। कप्तान और मैदान तो बदलते रहते हैं। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने स्पष्ट किया कि हमें खेलना आना चाहिए, चाहे फिर कप्तान कोई भी हो और मैदान कोई भी हो, क्योंकि कप्तान और मैदान हमेशा बदलते रहते हैं। हमें सिर्फ खेलना आना चाहिए, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया। सचिन ने उनके विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए। सचिन ने क्या किया? तो सचिन ने कई विश्व रिकॉर्ड है वो अपने नाम किए। वे कभी पीठ की तकलीफ से तो कभी टेनिस एल्बो की चोट से जूझे। उनको क्या हुआ? तो वो कभी उनके पीठ में तकलीफ यानी कि उन्हें खेलते खेलते कभी कभी चोट भी लग जाती थी, तो वो क्या था? तो उनके पीठ में तकलीफ रहती थी और कभी टेनिस एल्बो की चोट भी से वो जूझे यानी कि उनके पैर के दर्द से भी वो चोट से जूझे। लेकिन दिमाग सचिन के शरीर का ऐसा हिस्सा है जिसे उन्होंने कभी चोटिल होने नहीं दिया। लेकिन क्या था? तो उनका जो तेज दिमाग है और जो खेलने की चाह थी दिमाग में, उनके शरीर का जो हिस्सा है उसको कभी भी चोट यानी कि कभी दिमाग को चोट नहीं लगने दी। लेकिन हर मैच में उन्होंने सुपरमैन की तरह रन बनाए। हर मैच में वो क्या करते थे? तो हर मैच में वो सुपरमैन यानी कि सुपरमैन जैसे उड़ता है वैसे ही उन्होंने रन बनाए। सर डॉन ब्रैडमैन की किताब पढ़ते हुए, सर डॉन ब्रैडमैन कौन थे? तो वो बहुत बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। तो उनकी क्या किया उन्होंने? तो सर डॉन की जो मैन की किताब थी उन्होंने पढ़ते हुए सचिन ने कहा था, उनको पढ़ते हुए क्या कहा था? सर डॉन की बैटमैन की जो किताब थी उनसे पढ़ते हुए सचिन ने कहा था कि इनके बारे में पढ़कर लगता है कि ऐसा खिलाड़ी हुआ होगा। तो उन्होंने क्या किया था कि उनकी जब उन्होंने क्रिकेट के बारे में उनकी जब किताब पढ़ी कि वो कैसे खेलते थे, तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि इनके ऐसे कोई खिलाड़ी हुआ होगा। इसी तरह जब आने वाली पीढ़ियाँ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की महान उपलब्धियों के बारे में पढ़ेगी तो वो भी आसानी से यकीन नहीं कर पाएगी कि ऐसा खिलाड़ी कभी हुआ था। ऐसे ही क्या होगा? तो ऐसे ही जब मास्टर ब्लास्टर यानी कि जो हमारे जो सचिन है मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर, उनकी महान उपलब्धियों यानी कि उनकी जो महान उपलब्धियाँ उन्होंने प्राप्त की, उनकी वो किताब के बारे में जब दूसरे बच्चे पढ़ेंगे तो वो भी आसानी से यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी कोई खिलाड़ी हुआ करता था। यानी कि उन्हें जो उपलब्धियाँ मिली हैं वो उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है कि वो कैसे कहाँ के सचिन कहाँ के थे और उन्होंने कैसे संघर्ष करके अपना जो क्रिकेट का करियर है वो कैसे बनाया था, वो इस पाठ के द्वारा हमें यहाँ थोड़ा बहुत बताया गया है। तो ये पाठ यहाँ पर हमारा पूरा होता है। उसके बाद आएगा हमारे शब्द के अर्थ। शब्द के अर्थ में कौन से आएंगे? तो शब्द में आएंगे हमारे कुलीन का अर्थ होगा अच्छे घराने का, सांसारिक का अर्थ होगा संस्कारों का पालन, जागरूक का अर्थ होगा सावधान सचेत, स्पर्धा का अर्थ होगा होड़ मुकाबला, ऊर्जा तो शक्ति उत्साह, प्रतिभा यानी कि योग्यता, सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा, राज यानी कि भेद रहस्य, चुनौती यानी कि ललकार, शिखर यानी कि चोटी, उपलब्धि यानी कि सफलता। तो इसी प्रकार से सारे शब्द के क्या अर्थ होते हैं वो हम यहाँ पर जान लेंगे कि कुलीन का होगा अर्थ अच्छे घराने का, सांसारिक का संस्कारों का पालन, जागरूक का सावधान सतेज, स्पर्धा का होड़ मुकाबला, ऊर्जा यानी कि शक्ति उत्साह, प्रतिभा यानी कि योग्यता, सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा, राज यानी कि भेद रहस्य, चुनौती यानी कि ललकार, शिखर यानी कि चोटी, उपलब्धि यानी सफलता। तो यहाँ पर जो हमारे पाठ है वो कहानी और उसके शब्द के अर्थ पूरे होते हैं। अब बच्चों आगे हम पढ़ेंगे पाठ 11 भारत रत्न सचिन का आगे का हमारा अभ्यास।
उसमें सबसे पहले आएगा हमारा पाठ से, उसमें आएगा मौखिक। प्रश्न 1, सचिन के बड़े भाई का क्या नाम था? तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि जो सचिन है उनके बड़े भाई का नाम क्या था? तो उसका उत्तर आएगा कि सचिन के बड़े भाई का नाम अजीत तेंदुलकर था। क्या नाम था? तो सचिन के बड़े भाई का नाम अजीत तेंदुलकर था। सचिन के कोच कौन थे? तो सचिन के कोच रमाकांत आचरेकर थे। कौन थे? तो सचिन के कोच जो थे वो रमाकांत आचरेकर थे। 3, प्रश्न, वे बचपन में कितनी देर अभ्यास करते थे? वो बचपन में कितनी देर अभ्यास करते थे? तो उसका उत्तर आएगा कि वे बचपन में 12-12 घंटे अभ्यास करते थे। 4, सचिन ने अपने शरीर के किस हिस्से को कभी चोटिला होने नहीं दिया? तो उसका उत्तर आएगा कि सचिन ने अपने शरीर के दिमाग के हिस्से को कभी चोटिला होने नहीं दिया, यानी कि कभी चोट पहुंचने नहीं दी। 5, सचिन किस क्रिकेटर से बहुत अधिक प्रभावित हुए? तो यहाँ पर उत्तर आएगा कि सचिन सर डॉन ब्रैडमैन क्रिकेटर से बहुत ही अधिक प्रभावित हुए थे। लिखित में हमें क्या करना है बच्चों? तो लिखित में आएगा प्रश्न नंबर 1, इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। 1, सचिन को महान बनाने में किनका योगदान है? तो उसका उत्तर आएगा कि सचिन को महान बनाने में उनके बड़े भाई अजीत और उनके कोच रमाकांत आचरेकर का योगदान रहा है। क्या आएगा उत्तर? तो कि सचिन को महान बनाने में उनके बड़े भाई अजीत और उनके कोच रमाकांत आचरेकर का योगदान रहा है। 2, सचिन के पिता ने उन्हें क्या संदेश दिया? तो उसका उत्तर आएगा कि सचिन के पिता ने उन्हें संदेश दिया कि जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए शॉर्टकट कभी मत अपनाओ। क्या संदेश दिया था सचिन के पिता ने? तो उसका उत्तर आएगा कि सचिन के पिता ने उन्हें संदेश दिया कि जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए शॉर्टकट कभी मत अपनाओ। सचिन के अनुसार जीवन में किसे सफलता मिलती है? तो उसका उत्तर आएगा कि सचिन के अनुसार जीवन में वही सफल होते हैं जो चुनौतियों को आगे बढ़कर स्वीकार करते हैं और जो चुनौतियों से भागते हैं वे कभी शिखर तक नहीं पहुंच सकते। क्या था सचिन का मानना? तो सचिन के अनुसार जीवन में वही सफल होते हैं जो चुनौतियों को आगे बढ़कर स्वीकार करते हैं, जो चुनौतियों से भागते हैं वे कभी शिखर तक नहीं पहुंच सकते। 4, सचिन ने अपना बचपन कहाँ बिताया था? तो यहाँ पर उत्तर आएगा कि सचिन ने अपना बचपन स्कूल और ट्यूशन में नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदान पर बिताया है। 5, सचिन एक महान खिलाड़ी कैसे बने? तो उसका उत्तर आएगा कि सचिन एक महान खिलाड़ी बने क्योंकि उनके अंदर बचपन से ही सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह रही है, यानी इसके सबसे अच्छे बनने की चाह पहले से ही उनके मन में रही है। तो सचिन कैसे महान बने? तो सचिन एक महान खिलाड़ी बने क्योंकि उनके अंदर बचपन से ही सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह रही है। प्रश्न नंबर 2, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें जो सही लगता है उस पर आपको सही का निशान और जो गलत लगता है उस पर आपको गलत का निशान लगाना है। सचिन का परिवार ठेठ गुजराती परिवार है, तो क्या आएगा? तो सचिन का जो परिवार था वो कौन था? तो वो ठेठ मराठी परिवार था, तो ये वाक्य हमारा गलत आएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा गलत का निशान। तो शिवाजी पार्क आचरेकर की कर्मभूमि थी। क्या था? तो जो शिवाजी जो पार्क था वो आचरेकर जो है उनके जो कोच थे उनकी कर्मभूमि थी, तो ये हमारा सही आएगा। सचिन ने अपना बचपन खेल कूद में बिताया। क्या किया? तो ये हमारा गलत आएगा क्योंकि उन्होंने अपना जीवन क्रिकेट में ही बिताया, बचपन क्रिकेट में ही बिताया था। आलोचनाएं व्यक्ति के इरादे को कमजोर करती है, यह क्या आएगा? तो ये भी हमारा गलत आएगा क्योंकि आलोचना है वो व्यक्ति के इरादे को और भी दृढ़ करती है, यानी कि और भी निश्चित कर देती है। सचिन ने बहुत से लोगों की कप्तानी में खेला। क्या किया? तो हाँ, ये हमारा सही आएगा कि सचिन ने बहुत से कप्तानों की निगरानी में उन्होंने खेला। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा कि सचिन का परिवार कैसा था? तो सचिन का परिवार ठेठ गुजराती परिवार था, वो हमारा गलत आएगा। और शिवाजी पार्क का आचरेकर की कर्मभूमि है वो हमारा सही आएगा। सचिन ने अपना बचपन खेल कूद में बिताया वो हमारा गलत आएगा।
आलोचनाएं व्यक्ति के इरादे को कमज़ोर करती है तो ये हमारा गलत आएगा। सचिन के बहुत से लोगों की कप्तानी में खेला। क्या किया? तो सचिन ने बहुत से लोगों की कप्तानी में खेला, वो हमारा सही आएगा। जीवन व्याकरण से, उसके बाद आएगा हमारा व्याकरण से। व्याकरण में हमें सबसे पहले क्या करना है? प्रश्न नंबर 1 श्रुत लेख के लिए शब्द यानी कि सुंदर लेखन के लिए हमें यहाँ कुछ शब्द दिए गए, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला है हमारा सांसारिक, साहित्य, जागरूक, स्पर्धा, प्रतिभा, सर्वश्रेष्ठ, आलोचना, चुनौती, कर्मभूमि, पीढ़िया। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन से शब्द आएंगे? तो हमारे शब्द आएंगे सांसारिक, साहित्य, जागरूक, स्पर्धा, प्रतिभा, सर्वश्रेष्ठ, आलोचना, चुनौती, कर्मभूमि, पीढ़िया। तो ये सारे शब्द हमें लिखने और पढ़ने दोनों हैं। प्रश्न नंबर 2, इन विशेषण विशेष्य पदों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो यहाँ पर विशेषण शब्द दिए गए और यहाँ पर विशेष्य शब्द दिए गए, तो इन दोनों शब्दों को हमें मिलाना है। तो छोटा का होगा भाई, मेहनती का होगा सचिन। सचिन कैसे थे? तो वो मेहनती थे। साधारण, तो साधारण क्या होती आएगा? प्रतिभा। बाहर, 12 तो 12 आएगा घंटे। प्रसिद्ध का आएगा कोच और सर्वश्रेष्ठ का आएगा खिलाड़ी। तो इसी तरह से हमें मिलाना होगा। और छोटा का होगा भाई, मेहनती का होगा सचिन, साधारण का होगा प्रतिभा, 12 का होगा घंटे, 12 का विशेष्य होगा घंटे, प्रसिद्ध का विशेष्य होगा खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ का होगा खिलाड़ी। प्रश्न नंबर 3, समझिए और लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो यहाँ पर हमें समझना है और लिखना है। तो पहला हमारा क्या है? भारत प्लस रत्न। तो यहाँ पूरा शब्द बनेगा हमारा भारत रत्न। योग प्लस खाली जगह प्लस इज इक्वल टू योगदान। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? तो यहाँ पर जो दान है वो हमारा आएगा, तो योगदान। यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा भर प्लस पूर, तो बनेगा हमारा भरपूर। रमा प्लस कान, तो यहाँ पर आएगा हमारा रमा कान। कर्म प्लस भूमि, तो आएगा हमारा कर्म भूमि। स प्लस वास, तो आएगा हमारा सहवास। हमें यहाँ पर क्या करना है? तो हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसे लिखकर यहाँ पर पूरे शब्द क्या होते हैं वो लिखना है। तो भारत प्लस रत्न का होगा भारत रत्न, भर प्लस पूर का होगा भरपूर, योग प्लस दान का होगा योगदान, कर्म भूमि का होगा कर्मभूमि, रमा प्लस कांत का होगा रमाकांत, सह प्लस वास का होगा सहवास। इन शब्दों में से विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर क्या करना है हमें? तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके विलोम शब्द यानी कि उसके विरुद्ध के अर्थ के वाले शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला हमारा शब्द है रुचि, तो रुचि का होगा अरुचि, साधारण का होगा असाधारण, जीवन का मृत्यु, अंदर तो बाहर, लाभ तो हानि क्षति, सफलता तो असफलता। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसके विलोम यानी कि विरुद्ध के अर्थ के वाले शब्द यहाँ पर लिखने हैं। तो रुचि का होगा रुचि, साधारण का होगा असाधारण, जीवन का मृत्यु, अंदर का बाहर, लाभ तो हानि, असफलता तो सफलता। तो इसके बाद आएगा हमारा इन शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? तो हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका उपयोग करके हमें वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द है हमारा राज। तो राज का वाक्य क्या बनेगा कि सचिन क्रिकेट की दुनिया में राज करता था। सचिन क्रिकेट की दुनिया में क्या करते थे? तो सचिन जो है वो क्रिकेट की दुनिया में राज करते थे। उसके बाद का वाक्य है हमारा दृढ़। तो क्या आएगा? देखिए, आलोचनाएं व्यक्ति के इरादे को और भी दृढ़ बनाती है, दृढ़ बनाती है। क्या है? आलोचनाएं जो होती है व्यक्ति की, तो उनके जो इरादे हैं और भी दृढ़ हो जाते हैं। तीसरा है हमारा अभ्यास। तो अभ्यास का वाक्य बनेगा सचिन ने अभ्यास से जी नहीं चुराया। क्या किया था? तो सचिन ने कभी भी अभ्यास से जी नहीं चुराया था।
चोटिल। चोटिल का वाक्य बनेगा कि सचिन ने दिमाग को कभी चोटिल नहीं होने दिया। क्या किया? तो सचिन जो है उन्होंने कभी अपने दिमाग को चोटिल यानी कि चोट पहुंचने नहीं दी। प्रतिभा। प्रतिभा का वाक्य बनेगा कि सचिन की प्रतिभा को उनके कोच ने पहचान लिया था। क्या किया था? तो सचिन के जो कोच थे उनके जो अंदर की प्रतिभा थी उनके कोच ने उन्हें पहचान लिया था। उसके बाद आएगा सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो यहाँ पर हमें एक प्रश्न पूछा गया है जिसके 3 उत्तर दिए गए हैं। उसमें से जो आपको सही उत्तर लगता है उस पर सही का निशान लगाना है। तो भाई के समानार्थी शब्द है। भाई के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तो भाई के समानार्थी शब्द है भ्राता, अनुज, सहोदय, अग्रज या भाता या सहोदय। इन तीनों में से कौन सा आएगा? तो यहाँ पर आएगा भाता, अनुज। तो सही का निशान आएगा हमारा यहाँ पर। कौन सा शब्द प्र के मेल से बना है? यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा शब्द है जो प्र के मेल से बना है? तो उसमें क्या आएगा? प्रयोग, पुराना या पुरस्कार। इनमें कौन सा प्र का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर जो प्रयोग है उसमें प्र का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आएगा हमारा प्र। किस वाक्य में रेखांकित शब्द एक वचन है? तो सचिन भारत टीम के कप्तान रहे। कप्तान और मैदान तो बदलते रहते हैं। सचिन ने कई कप्तानों के साथ खेला। तो यहाँ पर सही आएगा कि सचिन भारत टीम के कप्तान रहे। तो सही का निशान यहाँ पर आएगा। तो कौन सा आएगा? कि भाई के समानार्थी शब्द होंगे भ्राता, अनुज। कौन सा शब्द प्र से मेल बना है? तो यहाँ पर आएगा प्रयोग। किस वाक्य में रेखांकित शब्द एक वचन है? तो सचिन भारत टीम के कप्तान रहे, वो हमारा एक वचन है। तो यहाँ पर जो है हमारा अभ्यास और हमारा जो व्याकरण है वो पूरा होता है। थैंक यू।